आज हम सूर्य नमस्कार की विधि, लाभ एवं सावधानियों के बारे में विस्तृत से जानेंगे। दोस्तों, योग के सभी आसन बहुत ही लाभकारी होते हैं, परंतु सूर्य नमस्कार को सर्वश्रेष्ठ आसन कहा गया है। सूर्य नमस्कार के कई अलग अलग प्रकार या वेरिएशंस भी पाए जाते हैं, पर किसी एक को ही निरंतर अभ्यास में लाना बेहतर विकल्प है। सूर्य नमस्कार करने वाले का कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य अच्छा होता है, साथ ही शरीर में खून का संचार भी दुरुस्त होता है। सूर्य नमस्कार के जरिए आप अपना तनाव कम कर सकते हैं और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद मिलती है। सूर्य नमस्कार करने से पेट कम होता है, शरीर में लचीलापन आता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है, पाचन तंत्र बेहतर होता है, आपका स्वास्थ्य निखरता है। सूर्य नमस्कार करने में क्या सावधानी बरती जाए? हाई बीपी, हर्निया, गंभीर हृदय रोग, चक्कर आना तथा मेरुदंड के गंभीर रोगी को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के समय तथा गर्भावस्था के 4 महीने बाद सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बातें: हमेशा खुली हवादार जगह पर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार करने से पहले हल्का सा वार्म अप कर लें। तो नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल फिटनेस पॉइंट में आपका स्वागत है और मेरा नाम है प्रमोद पटेल। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। अब हम जानेंगे सूर्य नमस्कार करने की विधि। सम स्थिति में खड़े हो जाएं, यानी कि दोनों पैर के पंजों को आपस में चिपकाकर और दोनों हाथों को बाजू में रखकर सीधा खड़े हो जाएं। अब पहले चरण में लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में सूर्य चक्र के पास जोड़ लें। इसे प्रणाम आसन कहा जाता है। अब श्वास को बाहर छोड़ें। अब दूसरे चरण में धीरे धीरे श्वास लेते हुए शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें और अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाते हुए पीछे की ओर झुक जाएं। अपनी दोनों टांगों को सीधा रखें। इस आसन को हस्तोत्थानासन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक कि आपकी दोनों हथेलियां आपके दोनों पैरों की तरफ जमीन को छू न ले। ध्यान रहे, नीचे झुकते समय आपका सिर व हाथ दोनों एक साथ नीचे झुके। इस आसन को पादहस्तासन कहा जाता है। हो सकता है शुरुआत में आपके दोनों हाथ इस तरह से जमीन को ना छुए, परंतु निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे यह संभव हो पाएगा। चौथे चरण के लिए एक गहरी श्वास अंदर ले और अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएं। अपने घुटने को जमीन पर सटा कर रखें। बायां पैर पंजे के बल हो। आपके दाएं पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो। दोनों हथेलियां जमीन पर हो। आपके कूल्हे पीछे और थोड़ी ऊपर की ओर हो। इस आसन को अश्व संचालन आसन कहा जाता है। पांचवें चरण में एक गहरी श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को बाएं पैर के पास लाएं। वह अपने कूल्हे को इतना ऊपर ले जाए कि शरीर पर्वत का आकार ले ले। ध्यान रहे, आपकी दोनों टांगे सीधी और हथेली जमीन पर हो। सुनिश्चित करें कि आपकी ठोड़ी छाती से चिपक जाए एवं दृष्टि नाभि या घुटनों की ओर हो। प्रयास करें कि आपकी एड़ियां जमीन को छू ले। इस आसन को पर्वत आसन कहा जाता है। छठे चरण में श्वास को पूरा बाहर छोड़े और बंद लगा ले, यानी कि श्वास को यहीं रोके रखना है। अब अपने दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर रखें और छाती व माथे को भी जमीन पर रखें। ध्यान रहे, आपके कूल्हे ऊपर की ओर और आपकी कोहनी शरीर के समीप हो। इस आसन को अष्टांग नमस्कार कहा जाता है, क्योंकि आपके शरीर के 8 अलग अलग अंग जमीन को छूते हैं। इस आसन में पूरे समय श्वास को रोक कर रखना है और अपनी क्षमता अनुसार रुके रहे। बच्चे एवं बुजुर्ग इसे बंद लगाकर ना करें। अब 7वें चरण के लिए श्वास अंदर लेते हुए अपने सर और छाती को आगे की ओर सरकाएं। अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान रहे, आपके पैर के पंजे बाहर की ओर हो व टांगे सीधी हो।
इस आसन को भुजंगासन कहा जाता है। आठवां चरण, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोड़े। वह अपने कूलों को ऊपर की ओर ले जाते हुए पर्वत आसन में आ जाए। नौवें चरण के लिए अपने कूले को नीचे लाए और श्वास लेते हुए बाएं पैर को आगे लाए। वह अपने दाएं पैर के घुटने को जमीन पर रखते हुए अश्व संचालन आसन में आ जाए। 10वें चरण में अपना दायां पैर भी आगे लाए और श्वास छोड़ते हुए पुनः पाद हस्तासन में आ जाए। 11वें चरण में श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सर से ऊपर की ओर ले जाते हुए पीछे की ओर झुक जाए, अर्थात पुनः हस्त उत्तान आसन में आ जाए। अब 12वें चरण में श्वास छोड़ते हुए पुनः प्रणाम आसन में आ जाए। यह हुआ आधा चक्र। अब पूर्ण चक्र के लिए हम इसे दाएं पैर से फिर दोहराएंगे।